हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। और लास्ट क्लास में हमने नाउन देखा था, नाउन की डेफिनेशन देखी थी, नाउन के टाइप्स भी पढ़े थे, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन में डिफरेंस भी देखा था। आज हम नाउन के कुछ रूल्स देखेंगे एंड नाउन एंड नंबर मतलब कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी देखेंगे। नाउन एंड नंबर की बात करें मतलब कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन की बात की जा रही है यहाँ पर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में। जैसे बेसिक अगर बात करें तो बेसिक जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो सभी को पता होते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, ये सभी को पता है। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है। अगर मैंने कहा वाइफ, तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा? वाइफ का प्लूरल हो जाता है वाइफ्स, है ना। अगर मैंने कहा नाइफ, तो नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? नाइफ्स। तो ये सारी चीजें तो हमें पता होती है, बहुत बेसिक है ना। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जब जिनका प्लूरल बनाते हैं हम, तो उसमें सिर्फ एस नहीं लगता, कुछ वॉवल्स में भी चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, few nouns are there which are made plural by changing some vowels in them। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि men का जो प्लूरल है वो हो रहा है men। अब यहाँ पर ये ऐसे नाउन है जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो जस्ट वॉवेल में चेंज आता है। वॉवेल का मतलब क्या होता है? AEIOU, इसको हम कहते हैं वॉवेल। जैसे यहाँ देखेंगे men का जब हमें प्लूरल बनाना था तो हमने ए को हटा के क्या कर दिया? ई, और इसका बन गया ये प्लूरल। वुमेन का जब प्लूरल बनाना था तो यहाँ से हमने ए को हटा के क्या बना दिया? ई, तो इसका प्लूरल बन गया। तो ये ऐसे नाउन है गाइस कि जिसमें जस्ट वॉवेल में चेंज किया जाता है और इसके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे यहाँ डबल ओ को हटा के बन गया डबल ई, डबल ओ को हटा के बन गया डबल ई, है ना। फुट का प्लूरल फिट होता है, गूस का प्लूरल गीज होता है। ये गूस क्या होता है? एक वाइल्ड एनिमल होता है। ओके। माउस का प्लूरल माइस होता है, तो यहाँ भी हमने वॉवेल को हटाया और आई लगा दिया। टूथ का प्लूरल टेथ होता है, यहाँ भी डबल ओ को हटा के डबल ई। तो ये ऐसे नाउन है गाइस जिनका जस्ट वॉवेल में चेंज होता है जब हम इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड नाउन प्लूरल। जनरली ये सारी चीजें पता होती है, लेकिन कभी कभी जब ये एग्जाम में पूछा जाता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये सारी चीजें रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन मतलब ऐसे नाउन होते हैं जो दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 3 वर्ड से बना है ये सन इन लॉ। तो सन इन लॉ की अगर बात करें प्लूरल, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? सन इन लॉज। सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा लगता है कि ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। सन इन लॉज नहीं होगा, ये हो जाएगा सन्स इन लॉ। तो सन इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सन इन लॉ का प्लूरल जो होता है ये होता है सन्स इन लॉ। अगर मैं बात करूं स्टेप मदर, तो स्टेप मदर का प्लूरल हमें लगता है स्टेप्स मदर होता है, लेकिन ये गलत है। यहां पर इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेप मदर्स, मदर में एस लगेगा। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में भी होगा, कमांडर में प्लूरल लग जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट, अच्छा पिक पॉकेट का मीनिंग क्या होता है? पिक पॉकेट मतलब होता है जेब कतरे, जो पर्स मार होते हैं, जो पर्स लेके भाग जाते हैं चुरा के। तो पिक पॉकेट का जो प्लूरल हो जाएगा ये होगा पिक पॉकेट्स। अगर इंग्लिश मैन की बात करें तो इंग्लिश मैन का जो प्लूरल हो जाएगा वो होगा इंग्लिश मैन। वॉशर मैन का प्लूरल हो जाएगा यहाँ पर वॉशर मैन। तो यहाँ देख पा रहे हैं मैन को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैन बना रहे हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। ओके। देन मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा, मैन को हम बनाएंगे यहाँ पर मेन, एंड सर्वेंट को भी हम बनाएंगे सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स। नेक्स्ट इज मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। ओके। यहाँ पर मेड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सर्वेंट में एस लग जाएगा, मेड सर्वेंट्स। नेक्स्ट इज मदर इन लॉ, एंड मदर इन लॉ का जो प्लूरल है, जैसे सन इन लॉ का था, सन में प्लूरल लगा था,
तो यहाँ पर भी मदर में प्लूरल लगेगा, तो ये हो जाएगा मदर्स इन लॉ। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए, सम नाउन्स आर देयर विच आर डिफरेंट इन मीनिंग व्हेन दे आर मेड प्लूरल। अब हम ऐसे नाउन्स की बात कर रहे हैं कि जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूंगी गुड का प्लूरल बताइए, तो यहाँ गुड का प्लूरल क्या लिखा हुआ है? गुड का प्लूरल लिखा हुआ है गुड्स। तो गुड मतलब क्या होता है? गुड मतलब भलाई, है ना। हिंदी में अगर बोलेंगे तो भलाई, अच्छा काम कोई करना। लेकिन गुड्स अगर यहाँ पर बात करेंगे तो गुड्स मतलब होता है सामान, थिंग्स, चीजों को हम बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सामान का जो टैक्स लगता है, चीजों पर जो टैक्स लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुड का जब हम प्लूरल हमने गुड्स बनाया तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। सेकेंड इज एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? किसी को हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो एडवाइसेस। तो एडवाइस मतलब तो यहाँ पर होता है गाइस सजेशन, है ना, किसी को राय देना। लेकिन यहाँ एडवाइसेस की बात करेंगे तो एडवाइस जो होता है ये एक तरीके का बिल होता है। बिल मतलब सपोज मेरी एक कोई कंपनी है, किसी कंपनी में मुझे कोई चीज मैन्युफैक्चर करना है, तो उस चीज के मैन्युफैक्चर होने से पहले मैं एक बिल निकालती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मुझे लगने वाली है और ये चीजों का इतना इतना कॉस्ट होगा। तो एडवांस में जो एक बिल बनाते हैं हम कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें हम कहते हैं एडवाइसेस। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स मतलब पता है, फोर्स लगाना, ताकत, बल। लेकिन यहाँ पर फोर्सेस, फोर्सेस मतलब आपको पता ही होगा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सैनिक, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें फोर्सेस कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर अगर बात करेंगे तो हिंदी में ये होता है तांबा, एक मेटल है ये, तांबा कहते हैं हिंदी में इसे। लेकिन अगर हम कहेंगे कॉपर्स, तो कॉपर्स का मीनिंग होता है कॉइन्स। कॉपर के जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉपर्स। फिर अगर हम बात करेंगे आयरन की, तो आयरन का अगर प्लूरल बनाते हैं आयरन्स। आयरन तो सभी को पता है मेटल है, लोहा। लेकिन आयरन्स मतलब होता है चेन। चेन मतलब होता है जंजीर, जिसे बोलते हैं चेन जो होती है वो। फिर हम बात करते हैं वुड। वुड मतलब सभी को पता है लकड़ी होती है। एंड वुड्स की अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वुड मतलब एक लकड़ी और वुड्स मतलब बहुत सारी। वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड में जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है गाइस फॉरेस्ट, जंगल जो होता है ना। फिर बात करेंगे आम। आम मतलब ये हमारा बॉडी पार्ट, कंधा इसे बोलते हैं हम आम। लेकिन हम जब बोलेंगे आर्म्स, तो आर्म्स का मतलब होता है, बोलते हैं ना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, मतलब हथियार जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। फिर बात करते हैं वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? हमारा काम, हम जो करते हैं काम। लेकिन वर्क्स जब बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वर्क मतलब एक काम, वर्क्स मतलब बहुत सारे। क्योंकि गाइस जब हमने अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था तब हमने देखा था कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन के कोई प्लूरल नहीं होते। मतलब हम यहाँ ये चीजें पढ़ रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स के कोई प्लूरल नहीं होते, और प्लूरल अगर एग्जिस्ट करते भी है तो उनका मीनिंग दूसरा होता है, ये अलग अलग वर्ड्स है। तो यहाँ पर वर्क मतलब काम, लेकिन वर्क्स मतलब जो होता है ये होता है लिटरेचर वर्क। लिटरेचर वर्क मतलब जो ग्रंथ और जो सारी चीजें जैसे कालिदास जी लिखा करते थे उसे हम कहते हैं वर्क्स। देन नेक्स्ट वाटर। वाटर मतलब सभी को पता है। एंड वाटर्स मतलब क्या होता है? वाटर मतलब होता है सी, समुद्र, ओशन, उसे हम कहते हैं वाटर्स। ओके। देन नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट भी सभी को पता है, रोज खाते हैं फ्रूट। लेकिन फ्रूट्स मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट, उसे हम कहते हैं फ्रूट्स। देन नेक्स्ट इज कस्टम। कस्टम, ट्रेडिशंस पता ही होंगे, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उसे हम कहते हैं कस्टम्स। लेकिन ये अगर बात करें यहाँ पर कस्टम्स की, तो कस्टम्स मतलब एक तरीके का टैक्स होता है। सुना होगा आपने, न्यूज में अक्सर चलते रहता है। तो कस्टम्स मतलब एक तरीके का टैक्स होता है, जब चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तब लगाया जाता है। देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जो हम रोज करते हैं, है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, ये प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिसेस मतलब होता है गाइस आदत या आदतें, हैबिट। बोलते हैं ना इट इज इन प्रैक्टिसेस नाउअडेज टू यूज मास्क, है ना। आदत में ही हो गया है लोगों के मास्क लगाना। इस तरीके से अल्फाबेट तो पता ही है आपको, इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। लेकिन अल्फाबेट्स अगर बोलते हैं तो इसका ऐसा नहीं कि प्लूरल, अल्फाबेट्स मतलब होता है हमारी लैंग्वेजेस।
तो ये थे ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल फॉर्म बनाते तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब हम रूल्स देखेंगे नाउन्स के। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं इनडायरेक्टली, तो तब समझ में नहीं आता, इसलिए से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल कहता है सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट यूज्ड एज प्लूरल। मतलब कुछ नाउन दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते कैसे प्लूरल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया देखिए, पीपल है ना। जनरली हमें लगता है कि जिन वर्ड्स में एस होता है, ईएस होता है, वो प्लूरल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर पीपल, और पीपल मतलब लोग, मतलब ये प्लूरल है। कैटल, कैटल भी यहाँ पर मतलब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम कैटल कहते हैं, है ना। चिल्ड्रन, चाइल्ड का, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो चिल्ड्रन का प्लूरल होता है, सॉरी चाइल्ड का प्लूरल होता है ये चिल्ड्रन। मैन, मैन का प्लूरल मैन। पुलिस, पुलिस मतलब कोई एक पुलिस वाला नहीं, अगर एक पुलिस वाले को रेफर करना है तो हम कहेंगे पुलिस मैन, लेकिन पुलिस मतलब जो पूरी की पूरी फौज होती है उसे कहते हैं पोल्ट्री, ना। पोल्ट्री फार्म तो पता ही होगा। देन फोक, फोक मतलब भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, पर्टिकुलर किसी ट्राइब को बिलोंग करने वाले, उन्हें फोक कहते हैं, है ना। क्लर्जी, क्लर्जी मतलब जो प्रिस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ये सारे ऐसे नाउन है, ये रूल कहता है कि ये नाउन दिखेंगे सिंगुलर, कि लगेगा कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये होते कैसे है प्लूरल। तो इन नाउन्स के साथ जो वर्ब होती है ना, वो वर्ब भी हमेशा कैसी होनी चाहिए गाइस, प्लूरल। एग्जाम्पल लेते हैं, cattle is grazing in the field. ओके, कैटल इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। लेकिन अभी हमने देखा कि कैटल मतलब कोई एक एनिमल नहीं, बहुत सारे एनिमल, मतलब कि ये नाउन कैसी है, प्लूरल। ये दिख सिंगुलर रही है लेकिन है कैसी, प्लूरल। तो इसके साथ जो ये वर्ब आएगा ना, ये वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर कैटल इज नहीं आएगा, कैटल आर आएगा। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस हैज controlled the situation. Police has controlled the situation. तो यहाँ पर देखिए, हमें लग रहा है पुलिस है, सिंगुलर है, हैज वर्ब सिंगुलर है, सब सही है, लेकिन नहीं। पुलिस ये दिखता हमें सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी ना गाइस, ये वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। ओके, अब अगर वर्ब की बात करें, वर्ब हम नेक्स्ट कुछ अपकमिंग क्लासेस में पढ़ने ही वाले, सिंगुलर, प्लूरल और सारी चीजें जितने भी टाइप्स है। लेकिन यहाँ पर एक रफ में मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगुलर क्या होती है, प्लूरल क्या होती है। सिंगुलर एंड इज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल आर हो जाता है। वॉज सिंगुलर होता है, वॉज का प्लूरल, वॉज है ये एस, प्लूरल वर हो जाता है। हैज सिंगुलर होता है, हैज का प्लूरल हैव होता है गाइस, यहाँ पर इज, वॉज, हैज, हैव। ओके, तो ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, एंड ये जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर मतलब जब किसी एक पर्सन, एक चीज के साथ यूज करेंगे तब हम ये वाले वर्ब यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तब हम यूज करेंगे ये वाले वर्ब्स। ओके गाइस, तो इसीलिए यहाँ पर कैटल मतलब एक से ज्यादा एनिमल्स है, इसलिए हमने वर्ब कैसे यूज किए, प्लूरल। पुलिस यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, हैज। आई होप क्लियर है सारी चीजें। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमने लास्ट रूल पढ़ा है बिल्कुल उसके अपोजिट रूल है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन दिखेंगे प्लूरल लेकिन होंगे सिंगुलर, है ना। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्ब हमेशा इनके साथ जो आएगी ये सिंगुलर ही आएगी। मतलब ये जो नाउन होंगे ये दिखेंगे आपको कैसे, प्लूरल, बट दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी इनके साथ, सिंगुलर। जैसे यहाँ पर देख पा रहे, मैथमेटिक्स एंड में एस है, न्यूज, एथिक्स, सारे जितने भी वर्ड्स है सभी में एस है या ई एस है, और हम जनरली यही सोचते हैं कि जिनके एंड में एस है, ई एस है, वो सारे प्लूरल है। लेकिन ये रूल कहता है
कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे ये जो दिए हुए वर्ड्स है ये एक्सेप्शनल है कि इनके एंड में एस आएगा, लेकिन फिर भी ये कैसे होंगे, सिंगुलर। ये जो आईसीएस एंडिंग वर्ड्स होते हैं जितने भी है, जैसे ये मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, और एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स, ये जितने भी आईसीएस एंडिंग वर्ड्स होते हैं ये सारे दिखते हमें प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है ना। जैसे यहाँ पर ये न्यूज है, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर ये एथिक्स, एथिक्स मतलब क्या होता है, मॉरल वैल्यूज जो होती है हमारी, जो कल्चर वैल्यूज होती है। पॉलिटिक्स, सीरीज, सीरीज भी सिंगुलर ही होता है। जैसे एक हम बोलते हैं क्रिकेट की सीरीज, एक सिंगल भी होती है तब भी सीरीज ही कहेंगे। इनिंग्स, इनिंग्स भी क्रिकेट से रिलेटेड ही वर्ड है ना। एक इनिंग्स, दो इनिंग्स, इनिंग करके कोई वर्ड ही नहीं होता, ये इनिंग्स ही है। रिकेट्स, इसके भी एंड में ऐसे हमें लगता है ये वर्ड प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये तो एक डिसीज का नाम है ना। यहाँ पर ये मम्स देख रहे हैं, ये मम्स भी एक डिसीज का नाम है। तो ये जो सारे वर्ड्स है ये दिखते हमें प्लूरल है लेकिन होते तो क्या है, सिंगुलर। इसीलिए इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। यहाँ पर ये समन्स, समन्स मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, है ना। लॉ का जो ऑर्डर होता है इसे हम समन्स कहते हैं, है ना। तो ये रूल कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी गाइस, वर्ब भी हमेशा आएगी सिंगुलर। एग्जाम्पल्स अगर लेंगे, जैसे पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। तो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन अभी हमने देखा जितने भी आईसीएस एंडिंग वर्ड्स हैं ये दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। तो यहाँ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। ये आर क्या है, प्लूरल है, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज। सेकेंड एग्जाम्पल, द measles have broken out in the town, the measles have broken out in the town। अगेन ये measles हमें प्लूरल लग रहा है लेकिन ये प्लूरल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक डिसीज का नाम है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज। ओके, क्लियर है। तो इससे पहले जो रूल पढ़ा उसके बिल्कुल अपोजिट था, है ना। एक बार फिर से मैं वो स्लाइड दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट रूल में कि कुछ नाउन दिखेंगे सिंगुलर बट होंगे प्लूरल, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। क्योंकि यहाँ देखिए ये सारे नाउन कैसे दिख रहे हैं, सिंगुलर, लेकिन है प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसी, प्लूरल। और जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ नाउन दिखेंगे प्लूरल लेकिन होंगे कैसे, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी इनके साथ, सिंगुलर। नेक्स्ट रूल, some nouns are always used in plural form and always take a plural verb। मतलब कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते और वर्ब भी प्लूरल होती, मतलब ये दिखेंगे भी प्लूरल एंड वर्ब भी इसके साथ कैसी आएगी, प्लूरल। जैसे आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है, भिक्षा, भिक्षा देते हैं ना हम लोग, भीख देते हैं, कोई भिखारी आ जाता है या घर पे आ जाता है या बाहर, तो उसे हम जो भीख देते हैं, दो चार कॉइन्स या पैसे जो भी देते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्म्स, तो ये भीख कहा जाता है हिंदी में। क्लोथ्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, गॉगल्स, शूज, सीजर, सीजर्स मतलब कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मा, जीन्स। प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, सराउंडिंग एरिया जो होता है किसी बिल्डिंग का, किसी ऑफिस का। गुड्स, गुड्स मतलब चीजें, सामान। टोंग्स, ये टोंग्स का मतलब क्या होता है, टोंग्स को हम हिंदी में कहते हैं चिमटा, रोटी जिससे हम लोग सेकते हैं, टोंग्स जो होता है। देन बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब चीजें। ओके, तो ये रूल कहता है कि ये दिखेंगे भी प्लूरल, मतलब ये जो नाउन होंगे ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में भी होंगे और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी गाइस, प्लूरल ही आएगी, मतलब दिखेंगे भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, रिवाइज करनी होंगी, तब जाके अच्छे से क्लियर होगी। जैसे where is my trousers, okay, where is my
ट्राउजर्स। ट्राउजर करके कोई वर्ड नहीं होता है, ट्राउजर्स ही होता है ना। जैसे हम कहते हैं जीन्स, तो सिंगल है, सिंगल चीज है, सिंगल आइटम है, फिर भी हम जीन्स ही कहते हैं, ट्राउजर्स ही कहते हैं। एक ही चश्मा है लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, स्पेक्टिकल्स। मतलब कि ये वर्ड्स यूज भी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ वर्ब भी, भले ही चीज क्यों ना हो हम उसे कहेंगे भी प्लूरल फॉर्म में, एंड उसके साथ जो वर्ब आएगी सामने जितनी भी, वो सारी वो भी प्लूरल ही होगी। मतलब बोलना भी प्लूरल फॉर्म में, लिखना भी उसके आगे सारी चीजें प्लूरल फॉर्म में होगी। तो वेयर इज माई ट्राउजर्स नहीं, ये इस किसके लिए, इस ट्राउजर के लिए, इस गलत हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, स्पेक्टिकल्स is a costly item. Spectacles is a costly item. तो यहाँ पर ये spectacles हमें लगता है कि एक ही चीज है, सिंगल, एक सिंगल चश्मा, तो is लेकिन गलत, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है जो एक्सप्रेस भी प्लूरल फॉर्म में किए जाते हैं, एंड इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओके, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट रूल देखिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। तो ये नाउन कहता है कि कुछ नाउन ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। अब कौन से होंगे वो नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ लिखा है हमने डजन, स्कोर, स्कोर बोलते हैं ना, स्कोर्स, बिलियन, मिलियन, 100, 1000, मीटर, किलोमीटर का ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आप समझ जाना। ओके, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, ये सारे, ये जो है ये सारे ऐसे नाउन है जो लेंथ और मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इनसे रिलेटेड ही ये रूल है। तो ये रूल कहता क्या है, ये रूल कहता है कि ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। ओके, मतलब कि हमेशा मिलियन, बिलियन और यही होगा, कब कब सिंगुलर फॉर्म में होगा, एंड वी कैनॉट यूज ऑफ आफ्टर दैट नाउन, कब, जब इफ अ नंबर और ए इज प्लेस्ड बिफोर देम, जब उनके पहले कोई नंबर या अ लिखा जाए। ओके, जैसे मैं ये नहीं कह सकती 4000, 4000 क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, यहां से ये एस को हटाना होगा। मैं ये नहीं कह सकती 300, 300 नहीं होगा कभी भी, सिर्फ क्या होगा 100, तो इस एस को हमें यहां से सॉरी हटाना होगा। ओके, तो क्या बन जाएगा मेरा 400, 300, ओके, 4000, इस तरीके से। ओके, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, I have 5 dozen eggs, I have a dozen eggs and I have dozens of eggs। एक बार फिर से मैं ये रूल बता रही हूँ, ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि डजन, स्कोर, मिलियन, बिलियन, जो यहाँ हम देख पा रहे हैं, है ना, इन नाउन के पहले अगर लग जाए कोई नंबर या इन नाउन्स के पहले आ जाए आर्टिकल ए, है ना, तब ये हमेशा कैसे होने चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में, और इनके बाद हम ऑफ का यूज भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, I have 5 dozen eggs, तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या है, डजन है, डजन है, यहाँ पर भी डजन है। ओके, तो ये ऐसा नाउन है जो क्या बताता है, ऐसा नाउन है जो क्या बताएगा हमें, लेंथ या मेजरमेंट बताएगा। ओके, तो इसके पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नंबर आ गया है, ये भी नाउन डजन है जो हमें लेंथ और मेजरमेंट बताता है। इसके पहले क्या आ गया है, आर्टिकल ए आ गया है। तो ये रूल कहता है कि ऐसे नाउन इनमें से कोई भी अगर इनके पहले कोई नंबर आ जाए या अगर इनके पहले आर्टिकल ए आ जाए, तब ये हमेशा कैसे होंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे।
मतलब यहाँ पर कभी डजन्स नहीं हो सकता, यहाँ पर कभी डजन्स नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ये डजन होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके पहले नंबर आ गया है, इसके पहले आर्टिकल अ आ गया है, और इसके बाद भी हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं कर सकते, यहां भी हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन यहां देख पा रहे हैं कि इस डजन्स के पहले ना तो कोई नंबर आया है और ना तो आर्टिकल ए आया है, ना तो इसके पहले कोई नंबर आया, ना तो आर्टिकल ए आया है, तब ये प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, एंड इसके बाद ये ऑफ भी लिखना जरूरी है। ओके, तो फिर से देखते हैं, ऐसा नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को बताता है, इसके पहले अगर कोई नंबर आ जाए या आर्टिकल अ आ जाए, तब ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, मतलब ये डजन्स नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया 300 नहीं हो सकते, है ना, ये 100 नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ 100। ऐसे ही 5 डजन, है ना, अ डजन होगा, अ डजन्स, क्योंकि ये अ भी जो होता है ना, ये किसको डिनोट करता है, 1 को। जैसे मैंने कहा अ बॉय, तो मतलब क्या होता है, एक बॉय। मैंने कहा अ पेन, मतलब क्या हो जाएगा, एक पेन, तो ये भी 1 को डिनोट करता है, ये भी नंबर को ही डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसके ये हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, और इसके बाद ऑफ यूज यहाँ भी हम नहीं कर सकते। बट यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ना तो कोई नंबर यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 कोई नंबर नहीं है, ना तो इसके पहले आर्टिकल अ है, इसलिए ये कैसा है, प्लूरल फॉर्म में, और इसके बाद ऑफ का यूज बिल्कुल किया जा सकता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रूल देख रहे हैं गाइस, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। अब कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, जब नाउन के टाइप्स पढ़े थे हमने, कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसा नाउन जो किसी कलेक्शन को डिनोट करता है ना, जो किसी कलेक्शन को दिया जाता है या किसी चीज के ग्रुप को दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ज्यूरी, तो ज्यूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव। ज्यूरी मतलब क्या होता है, ज्यूरी मेंबर्स कहते हैं ना, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। सपोज कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई डांस या सिंगिंग कंपटीशन, उसको जज करने के लिए 5 लोग बैठे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ना ज्यूरी मेंबर्स। तो ज्यूरी क्या है, कलेक्शन ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड एज ज्यूरी। देन नेक्स्ट इज पब्लिक, पब्लिक मतलब भीड़, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को। टीम, टीम क्या होता है, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। कमिटी, कमिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ अगेन पीपल, है ना, कोई टास्क है, कोई काम करना है, उसके लिए हमने 10 लोगों का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कमिटी कहेंगे। ऑडियंस क्या होता है, दर्शक जो होते हैं, है ना, तो दर्शक अगर 50 लोग बैठे तब भी हम उसे ऑडियंस कहेंगे, मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। देन कंपनी, कंपनी क्या होता है, कंपनी मतलब भी ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। ये जो सारे हैं ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो ये रूल कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन है उनका यूज आप सिंगुलर सेंस में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी, मतलब कि इनके साथ जो वर्ब आएगी ना गाइस, ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है। ओके, कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब होगी ये हमेशा सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी, मतलब कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर सेंस बताने के लिए भी और प्लूरल सेंस बताने के लिए भी यूज किया जाता है। तो वर्ब सिंगुलर कब यूज करना है, वर्ब प्लूरल कब यूज करना है, ये डिपेंड करता है इसके यूसेज पे कि हम यूज किस तरह का कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा द jury took its decision unanimously, एंड सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, मैंने लिखा द jury were divided in their opinion। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं द जूरी टुक इट्स डिसीजन, और यहाँ पर इट्स आ गया, इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जा रहा है ना। जूरी जो है, ये जूरी को हम एक ग्रुप मान रहे हैं। ओके, यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए, जूरी मेंबर्स जो है ये 5 मेंबर्स है, तो 5 लोगों के को हम एक ग्रुप मान रहे हैं कि पूरे एक ग्रुप ने डिसीजन ले लिया है। कैसे, यूनानिमसली। यूनानिमस मतलब क्या होता है, यूनानिमस होके मतलब मिलके एकजुट होके,
है ना। तो जब कलेक्टिव नाउन मिल के काम करता है, एकजुट होके एज अ एक ग्रुप काम करता है, तब हम सारी चीजें आगे जो भी प्रोनाउन आएंगे, आगे जो भी वर्ब आएगी, वो सारी कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि हम उसे एक ग्रुप मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि द जूरी टुक इट्स डिसीजन यूनानिमसली, मतलब 5 लोगों का ग्रुप था और पांचों लोग यहाँ मिलके काम कर रहे हैं, पांचों लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर ये इट्स सिंगुलर, मतलब यहाँ हम कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ हम सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ अगेन हमने ये वर्ब प्लूरल, यहाँ पर भी 5 लोगों का ग्रुप था, यहाँ पर कितने लोग थे, यहाँ भी 5 लोग थे, लेकिन पांचों लोग अपने डिसीजन में डिवाइडेड थे, अलग अलग डिसीजन था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो यहाँ पर वो एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा है, और जब वो एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा है तो हम उसे एक ग्रुप नहीं मानेंगे, हम इंडिविजुअल हर एक पर्सन को यहाँ पर रेफर करते हैं, इसीलिए वर्ब प्लूरल। तो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन को, यहाँ हम यूज कर रहे हैं प्लूरल सेंस में। ओके जैसे मैंने कहा द ऑडियंस इज लिसनिंग, द ऑडियंस इज लिसनिंग, ऑडियंस सुन रही है। तो ऑडियंस में अगर 50 लोग हैं, 50 पीपल आर सिटिंग, है ना, 50 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं पूरे 50 लोगों को एक ग्रुप मान रही, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंगुलर सेंस, सिंगुलर वर्ब यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, इसका यूज हम सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं। ओके लेकिन अगर मैंने कहा द ऑडियंस आर requested to take their seats, अब ये जो एग्जाम्पल था यहाँ पे हम सिंगुलर सेंस में, मतलब 50 लोग बैठे तो 50 लोगों को एक ग्रुप करके रेफर कर रहे थे, इसलिए हमने कहा द ऑडियंस इज लिसनिंग, तो वर्ब यहाँ पे कैसा आया, सिंगुलर आया। लेकिन यह मैंने कहा द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, यहाँ जो वर्ब आई है कैसी आई, प्लूरल आई, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑडियंस में यहाँ भी 50 लोग ही बैठे हुए, यहाँ भी 50 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं 50 लोगों को अलग अलग रेफर कर रही इंडिविजुअली, कि हर एक जो 50 लोगों में से हर एक जो मेंबर है, हर एक जो इंसान है, वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। तो जब हर एक मेंबर को अलग अलग रेफर करते हैं, या जब मिलकर काम नहीं करते, या अलग अलग रेफर किया जाता है, तब जो वर्ब होती है ये प्लूरल होती है। लेकिन जब एक ग्रुप मानते हैं, जब वो मिलकर काम करते हैं, तब हम जो वर्ब यूज करते हैं वो होती है सिंगुलर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन हम यूज करते हैं ओनरशिप बताने के लिए। ओके ओनरशिप मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो अधिकार, बोलते हैं ना आई ओन अ हाउस, मेरा एक घर है, मेरा अधिकार है ना। ओनरशिप हमारी पोजीशन, पोजीशन जैसे मेरा घर मेरी पोजीशन है, मेरा लैपटॉप मेरी पोजीशन है, मेरी गाड़ी मेरा पोजीशन है, हमारी हम जो चीजें ओन करते हैं उन्हें हम पोजीशन कहते हैं। तो ये जो एपोस्ट्रोफी होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए, ओनरशिप अधिकार बताने के लिए। ओके तो अब हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इसको, सिंगुलर, प्लूरल एंड एंडिंग विथ एस। अब ऐसे नाउन जो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैंने कहा राम, तो राम एक सिंगुलर नाउन है, एक लड़का है। जैसे मैंने कहा काऊ, तो काऊ एक सिंगुलर नाउन है। तो अगर मुझे राम का पोजीशन बताना है, कि राम का कोई घर या नाम, राम को कोई चीज बिलोंग करती है वो बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी पोजीशन, मैं कहूंगी ए इन्वर्टेड कॉमा और एस, राम्स कार, राम की कार। अगर काऊ भी सिंगुलर है तो मुझे काऊ का बताना है कोई पोजीशन, तो मैं कहूंगी काउज हॉर्न, हॉर्न मतलब सिंह, गाय का सिंह, राम की कार, मेरा घर, इस तरीके से। ओके ये जब हम किसकी बात कर रहे थे, जब नाउन सिंगुलर था। जब नाउन प्लूरल होता है तो बात करेंगे। अब नाउन जब प्लूरल होता है तो 2 तरीके से प्लूरल होता है। ओके जैसे बॉय का प्लूरल क्या होता है,
जैसे वुमेन, तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है? वीमेन होता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। ओके। अगर मैं कहूंगी बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज। अगर मैं कहूंगी ऑफिसर, तो ऑफिसर का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑफिसर्स। ओके। तो अब ये वुमेन का प्लूरल है, ये चाइल्ड का प्लूरल है, ये सारे प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल में अपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं वो देखेंगे अब हम। तो वुमेन अगर मुझे बताना है तो मैं कहूंगी वुमेन्स हॉस्टल, तो यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा और एस, वुमेन्स हॉस्टल। अगर मैं मुझे कहना है बच्चों का पार्क, तो चिल्ड्रंस पार्क। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने सिंगुलर में लगाया था, यहाँ भी हम एज इट इज वैसे ही लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे नाउन है, ऐसे प्लूरल नाउन है जिनके एंड में एस नहीं है, इसलिए। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे वुमेन का प्लूरल सिर्फ वुमेन था ना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन था ना, इसलिए हमने सेम जैसे यहाँ पर किया था वही चीज हमने यहाँ पर भी की है। लेकिन अब देखिए, बॉय का प्लूरल बॉयज, एंड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। ऑफिसर का प्लूरल ऑफिसर्स, एंड में एस आ रहा है। तो इसमें हम सिर्फ ये इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, बॉयज हॉस्टल, ऑफिसर्स कॉलोनी। ऑफिसर्स कॉलोनी। ओके। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? हमने यहाँ पर और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा का एस ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर हम इन्वर्टेड के बाद कोई भी एस ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये एंड किस में हो रहा है? एस में। ओके। जिस जिस जो प्लूरल नाउन एस में एंड नहीं होता वहां इन्वर्टेड और एस दोनों लगाएंगे, और जो एस में एंड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट की अगर बात करें, ऐसे नाउन जो एस से ही एंड होते हैं, है ना, जैसे कि कोई नाम, जैसे मैंने कहा विकास, तो ये विकास ऐसा नाम है जो एस में एंड हो रहा है। जैसे मैंने कहा कालिदास, तो यहां पर देखिए ये एंड एस में हो रहा है, ये नाम, ये भी नाम एस में एंड हो रहा है, तो यहां भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो हम एस इधर लगा रहे थे वो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकास कार, कालिदास वर्क्स। अब ये वर्क्स क्या होता है? अभी हमने देखा था, वर्क्स मतलब काम का प्लूरल नहीं है, वर्क्स मतलब जो लिटरेरी वर्क्स होता है, जो लिटरेचर जो कालिदास जी लिखा करते थे, जो ग्रंथ और सारी चीजें, उसे हम कह रहे हैं वर्क्स। तो ये था रूल ऑफ एपोस्ट्रोफी। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बेसिक से जो चीजें हमने पढ़ी है वही चीजों को यहाँ हम रिवाइज करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको, कोशिश कीजिए एरर फाइंड करने की, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मराल द मराल ऑफ द आर्मी। ओके, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मराल, नॉट मोराल। ओके। ये जो होता है ना MORAL, ये होता है मॉरल, लेकिन ये होता है मराल। ओके। द मराल ऑफ द आर्मी इज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एनकरेजिंग। तो यहाँ पर हम लोग चेक कैसे करेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से चेक करेंगे। द मराल ऑफ द आर्मी सही है, इज हाई, इज हाई बिकॉज द न्यूज, ओके, न्यूज यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। ऐसा नाउन जिसे काउंट नहीं, न्यूज को क्या आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। और हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के कोई प्लूरल होते ही नहीं है। हमने जब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था तब हमने देखा था कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा।
ओके तो आगे चलते हैं। न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग, यहाँ एरर पकड़ में आ गया, यहाँ आर नहीं होगा इज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज इज एन अनकाउंटेबल नाउन विच टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The table's wood is infested with mite and I am likely to dispose it off. तो यहाँ पर देखिए गाइस, टेबल्स वुड। अब हमने जो देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एपोस्ट्रोफी, लेकिन ये जो टेबल है ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना, और इसका हमने नहीं देखा। तो देखते हैं एक बार, सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। अगर कोई पार्ट में एरर नहीं है तो फिर एरर यहीं पर होगा। The table's wood is infested with mite and I am likely to dispose it off, है ना। टेबल जो है वो इन्फेस्ट मतलब खराब हो गया है, किससे? माइट से। माइट मतलब एक तरीके का हम बोल सकते हैं, और कुछ कीड़ा लग जाना, फंगस टाइप का जो होता है ना, उसे कहते हैं। तो बाकी तो सही है, एरर यहीं पर है गाइस, क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये टेबल नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, तो ये टेबल्स वुड नहीं होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा ये सेंटेंस? द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल। ओके द वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट। क्योंकि टेबल क्या है? एपोस्ट्रोफी है ना। अब नॉन लिविंग थिंग है टेबल, तो टेबल क्या कोई चीज ओन कर सकता है? टेबल बोल सकता है मेरी ये चीज है ना। नॉन लिविंग थिंग कोई चीज पजेस नहीं कर सकती, कोई चीज ओन नहीं कर सकती। इंसान कर सकता है ना, इंसान का हो सकता है, इंसान का घर, इंसान का टेबल, इंसान का पेन चेयर, हर चीज, लेकिन नॉन लिविंग थिंग कोई चीज ओन नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, लग जाएगा द वुड ऑफ द टेबल, है ना। जैसे यहाँ पर मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे द चेयर्स leg is broken, the chair's leg is broken। तो यहाँ पर अगेन चेयर, तो चेयर कोई चीज ओन कर सकती है क्या? नहीं। अगेन ये नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक बार देखिए, ठीक है। तो देखिए, I can't come to you now because a lot of works remains to be done, है ना। मैं आपके यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, चेक करते हैं। I can't come to you, I can't come to you now because a lot of works, यहाँ पैरल पकड़ा गया। अगेन हमने देखा था कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका कभी भी कोई प्लूरल नहीं हो सकता। अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होगा, अ लॉट ऑफ वर्क होगा, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था, अभी हमने 2-3 बार देख चुके हैं हम लोग कि वर्क मतलब काम होता है, लेकिन ये वर्क्स मतलब जो लिटरेरी वर्क होते थे ना, जो कालिदास जी और वो सब ग्रंथ, उसे हम कहते हैं लिटरेचर, वर्क को हम कहते हैं वर्क्स। तो यहाँ पर ये वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका कोई प्लूरल नहीं होता, है ना। यहाँ पर बोला जाए कि मेरे पास बहुत सारा काम है, तो हम लोग सोचते हैं कि एक काम मतलब वर्क और बहुत सारे काम मतलब वर्क्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के कभी भी प्लूरल नहीं होते, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्क। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इट इज अ पीटी दैट इवन 5 years old boys आर एंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्रीज. इट इज अ पीटी, ये पार्ट सही है बिल्कुल. दैट इवन 5 years old बॉयज, ये गलत सही है, गलत. यहाँ नंबर आ गया है और अगर ईयर के पहले नंबर आ जाता है तो ये ईयर्स नहीं होता है गाइस, ये क्या हो जाएगा 5 year. ओके, ये क्या हो जाएगा ईयर, क्योंकि यहाँ पर 5 एक नंबर आ गया है. कभी भी 5 years old नहीं होता है ना. हम कहते थे आई एम 20 years old, ईयर्स नहीं होता है, ईयर होता है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 year. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया है ये रूल. देखिए क्या एरर हो सकता है इसमें. The mother-in-law gathered together to discuss certain family issues that had to be sorted out. है ना, mother-in-laws, mother-in-laws नहीं होगा है ना. ये mother-in-laws कब होता है, जैसे मैंने कहा my mother-in-laws apostrophe, my mother-in-laws bag, मेरी मदर इन लॉ का बैग. मतलब जब मुझे अपोस्ट्रॉफी बताना है, जब मुझे पोजेशन बताना है, ओनरशिप की मेरी मदर इन लॉ का बैग, तब मैं यहाँ पर एस लगा सकती हूँ और अपोस्ट्रॉफी. बट यहाँ पर ये कोई पोजेशन नहीं बता रहे, यहाँ बता रहे कि बहुत सारी मदर इन लॉज, इसकी मदर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ, बहुत सारे लोगों की जो मदर इन लॉज थी वो इकट्ठा हुई थी किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, कुछ फैमिली इश्यूज के लिए, है ना. तो यहां पर क्या हो जाएगा मदर इन लॉज नहीं, क्या हो जाएगा मदर्स इन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ का जो प्लूरल होता है ये होता है मदर्स इन लॉ. ओके, आई होप क्लियर है ये सारी चीजें. जब पोजेशन बताना है, ओनरशिप, माई मदर इन लॉज हाउस, माई मदर इन लॉज बैग, माई मदर इन लॉज डॉग, मेरी मदर इन लॉ का डॉग, मेरी मदर इन लॉ का बैग, तब आप यहाँ पर एस लगाएंगे, वो भी एपोस्ट्रोफी के साथ. लेकिन यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बताना है, यहाँ तो बहुत सारी मदर इन लॉज की बात कर रहे हैं कि 5-6 लोग हैं, उन 5-6 लोगों की मदर इन लॉज इकट्ठी हो गई थी कुछ फैमिली इशू को डिस्कस करने के लिए. ओके, आई होप इट इज क्लियर. So moving towards next question. It is a scientifically accepted fact that laugh is the best medicine to remove stress and live a disease-free life. है ना, कि साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया जाता है कि लाफ जो होती है सबसे अच्छी मेडिसिन होती है स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए. ओके, एंड टू लिव अ डिसीज फ्री लाइफ. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरर. वैसे तो ये एक फ्रेज भी है, इडियम भी है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ लाफ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा लाफ्टर आ जाएगा. लेकिन रीजन क्या होगा कि हमें पता है इसलिए नहीं. यहाँ पर ये जो लाफ है ये वर्ब है और हमें वर्ब नहीं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए है नाउन, है ना. जैसे लाफ, रन, टॉक, वॉक, चलना, बोलना, हंसना, गाना, कुछ करना, कोई एक्शन करना, इसे हम वर्ब कहते हैं. तो यहाँ हमें वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए नाउन. तो यहाँ पर ये नाउन फॉर्म, लाफ का नाउन फॉर्म जो होता है ये होता है लाफ्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉवल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम वुड बी टाइटन. इसका मतलब क्या होता है. The flexible of withdrawals from funds under the pension would be. यहाँ पर भी एरर है. यहाँ एरर कहाँ है, इस फर्स्ट पार्ट में एरर आ जाएगा. यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं होगा. फ्लेक्सिबल तो यहाँ पर एडजेक्टिव होता है. फ्लेक्सिबल यहाँ पर क्या होता है एडजेक्टिव, और यहाँ एडजेक्टिव नहीं, हमें नाउन की जरूरत है. और फ्लेक्सिबल का जो नाउन होगा वो क्या हो जाएगा गाइस फ्लेक्सिबिलिटी. क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी.
तो क्या हो जाएगा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, women athletes have performed far better than men athletes this sports season। इसमें क्या एरर होगा, देखिए अच्छे से। देखिए, जब दो नाउन्स का कंपैरिजन होता है ना, ये एक नाउन है और ये दूसरा, जब इन दो नाउन को हम कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। मतलब हम हमेशा सेम फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं। ओके, कि जब दो नाउन को कंपेयर करेंगे, दोनों नाउन कैसे होनी चाहिए, सेम फॉर्म में होनी चाहिए। अगर एक सिंगुलर है तो दूसरा सिंगुलर, अगर एक प्लूरल है तो दूसरा भी प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए, विमेन एथलीट्स, वुमन का प्लूरल है ये विमेन। ओके, ये वुमन, वुमेन का प्लूरल क्या है यहाँ पे, विमेन है, मतलब ये प्लूरल है ना। तो विमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म फार बेटर, है ना। विमेन एथलीट्स को कंपेयर किया जा रहा है किससे, मैन एथलीट्स से। तो वुमेन का प्लूरल विमेन होता है, तो मैन का प्लूरल भी क्या होना चाहिए यहाँ पर, मैन। मतलब एरर किस पार्ट में है गाइस, सी पार्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैन नहीं, मैन एथलीट्स। ओके, तो वी मेन का कंपैरिजन होगा, विमेन एथलीट्स का कंपैरिजन होगा किससे, मेन एथलीट्स। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर है गाइस। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन की बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करना भी बाकी है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।